सुनिए, दो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपके प्रश्न में 4 प्रश्न है। पहला आपने कहा कैंडिडेट बदलना पड़ गया, विच इज रॉन्ग। पार्टी ने एक ही बार कैंडिडेट अनाउंस किया है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना, लाना पड़ गया, हमने सर कोई गाड़ी नहीं भेजी थी। अगला अपनी गाड़ियों समेत हमारे पास कारपेट बिछा के तो बैठे थे ना सर, कारपेट बिछा के तो बैठे। नहीं, कौन सा रंग का कारपेट, कहाँ पे कारपेट? आपके कैमरा ने कौन सा कारपेट देख लिया, कहाँ पे देख लिया? जबरदस्ती घुसपैठ करके रवनीत बिट्टू आपके ऑफिस में। सर आपका कैंडिडेट तो लुधियाना छोड़कर हमारे दिल्ली के पार्टी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग अटेंड करने के बाद पूरा कॉन्वॉय लेके हमारी पार्टी में आया है। बात को समझिए, अब बात को गेट का ऑफिस का गेट तो खुलवाया होगा ना आपने, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, घुसपैठ तो नहीं कर। हमारा गेट है, हमारा गेट जैसे कहते थे ना, ऊंची हवेली के गेट भी ऊंचे होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसका जो गेट है उसमें पूरा देश समाया हुआ है। आप एक कैंडिडेट की बात, एक मिनट रमेश जी, मुद्दा ये है कि देश तो भारत है ना, सभी भारतीय हैं कि नहीं है? आप जवाब दीजिए मेरी बात का। सब भारतीय हैं? जवाब जनता दे रही है, ये सवाल जनता के हैं। दिन भर यहाँ घूमने के बाद ये सवाल कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आप तेज आवाज में ये सवाल जनता के उनको साइड कर देंगे? जनता भी जानना चाहती है। 10 साल जिसको हमने एक पार्टी में वोट दिया वो अचानक उधर चला गया। आप क्या नाम तो पूछ लिया, आप अपना नाम बताइए। नाम आदर्श। मान्यवर आदर्श जी, जैसा आपका नाम है वैसे ही आदर्श भरे सवाल पूछिए। मतलब आपको खुश करने वाले सवाल पूछे, बस आपकी तारीफ करने वाले सवाल पूछे। सवाल सबसे होंगे सर, सवाल सबके 5000 सवाल है ना, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आपको खुश करने वाले सवाल पूछे सर, जो उचित सवाल है वो तो पूछे जाएंगे। यहाँ तक तो खुशी की बात है, हमारे काम ही खुशी वाले हैं। इस देश को, भारतवर्ष को आज जिस मुकाम पे हमारी पार्टी लेके आई है, जिस मुकाम पे भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके आए हैं, आज तक भारत ने हासिल नहीं किया था। है ना आपका 400 पार हो रहा है। अब आपका प्रश्न है, अब आपका प्रश्न है 400 पार, ठीक है? ये जो 400 पार का सवाल है ना, ये किसी अफसर ने जैसे होता है ना, नौकरियां निकाल दी या नॉमिनेशंस कर दी, वो नहीं करनी है। आपकी बात का जवाब हिंदुस्तान भारत के नागरिक देंगे, और ज्यादा समय नहीं रह गया है। आज 27 तारीख बीत गई है, 27 तारीख बीत गई। सर हम भी दिन वैसे ही गिन रहे हैं। मैं आ रहा हूँ सर, एक मैं इन्ना कहना चाहना, इन्होंने क्या कांग्रेस, हाँ जी इन्होंने हुणे क्या कि कांग्रेस की मीटिंग दिल्ली छड़ के करन तो बाद साडे कोल आ गया। मैनू तो लग रहा रवनीत बिट्टू की जगह ते इन्हों बिठाया होंदा ना, ते इन्हों की लियाकत ज्यादा है। सिर्फ उधरों आया, उपरों दी पैराशूट है, इन्हों सपोर्ट करनी पै रही है, मजबूरी है, और कोई गल नहीं। विजन दसो 10 साल ने किता कि बिट्टू ने लोगों का फोन तक चक्या नहीं। कांग्रेस सुनते हुए भी रवनीत बिट्टू ने जो देश के खिलाफ कनेडा ने उत्थे मता पास किया, ते सारी विपक्षी पार्टियां जो जे कोई बंदा देश के हक च, सरकार के हक च बोलिया सी, ते ओह रवनीत बिट्टू सी। उन्हें कांग्रेस की गल नहीं की, उन्हें खालिस्तानियां नूं, कट्टरपंथियां नूं, उन्हें खालिस्तानियां नूं, कट्टरपंथियां नूं संसद दे ठोकिया। जो इन्हां दे नेतावां ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिता, वही रवनीत बिट्टू सी जिन्हें पार्टी तो हट के कहा भी राम मंदिर देश दा वे, एक पार्टी का नहीं है। ओही रवनीत बिट्टू सी जिन्हां ने किसानां दे मुद्दे दे उत्ते इन्हां दे बुलारे हरजीत सिंह गरेवाल नूं कहा सी भी ठोडे जुत्तियां मारूंगा, तुसीं कैमरे दे सामने खड़े हो। किसानां दे मुद्दे ते ओही रवनीत बिट्टू टाणा नूं गालां कढदा सीगा। ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਠੁਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਉਹ ਖੜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਗਿਆ, ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਗਿਆ? ਕੱਲੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਗਿਆ। कल संभालो कल बेटी नू, बकट वर्कर गया कोई, संभालो महाराज। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। आप किसी पार्टी से हैं? मैं व्यापार की गल करनी है। हाँ क्या है बताइए व्यापार का मुद्दा।
ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ, GST, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਣੀ ਵੱਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਲੋਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2000 3000 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਹੈ, 3-4000 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ 2-3000 ਰੁਪਏ ਵੱਟੂਗਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੂਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਦੱਸੋ? ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ बिल्कुल जीरो हो गए, बिल्कुल जीरो। कोई लग रहा है अब तो सब आ रहे हैं, कोई लग रहा है कि इस बारे में सोच रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी, सबके मैनिफेस्टो आ गए, सबके भाषण हो रहे हैं, कोई सोच रहा है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਟੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 10 साल में बिट्टू साहब ने क्या किया? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। 10 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। कोरोना तो बाद तो बिल्कुल ही ठप्पा बह गया, बिल्कुल ही हालात बिल्कुल माड़े हुए मार्केट दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਬਿਲकुल ही। आप जवाब देना चाह रहे हैं? मैं आप सबसे जवाब लूंगा इसमें। नंबर 1, हाँ छोटा जवाब दूंगा। नंबर 1 तो जो आप बार बार कह रहे हैं कि बिट्टू ने पिछले 10 वर्ष में क्या किया, सर आपके स्वभाव में ये होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में क्या किया, क्योंकि बिट्टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ही वाज रिप्रेजेंटिंग। मैनिपुलेटिव क्यों हो जाते हैं? सांसद कांग्रेस के ही थे ना, सांसद कांग्रेस के ही थे ना। अभी वो कहेंगे भटिंडा में एम्स बनाया, तब आप कहेंगे नहीं बीजेपी भी थी। मेरी बात सुनिए सर, आप बात सुनिए ना, जवाब भी तो लीजिए ना। ही वाज रिप्रेजेंटिंग द कांग्रेस पार्टी। हाथ बांध दिए थे सांसद के। देखिए, पार्टियां चलती हैं नीति से। अब जो भाजपा की नीतियां हैं, अब नहीं, देखिए, अब भाजपा की जो नीतियां हैं उस पे चलेगा रवनीत सिंह बिट्टू, बात को समझिए। और भाजपा की नीतियां जो हैं वो नागरिकों के लिए, व्यापारियों के हक में है। अब मेरे छोटे भाई ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि मंदा बहुत है, व्यापार बहुत स्लंप में चल रहा है, बट उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये जो ऑनलाइन मार्केट्स खुल गई हैं, उसका ये भी समझिए। जो ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं, वो कारण है जो छोटे दुकानदार को खा रहा है। बात को समझिए। एक बड़ा व्यापारी वर्ग कहता है हम जीएसटी के बोझ। सर, जो बड़ा व्यापारी है, अगर उनकी आप बैलेंस शीट चेक करिए, दे आर ऑन द ग्रोथ। कहने को तो कुछ भी कह दीजिए, उसको जस्टिफाई भी तो कीजिए। मैं दस रहा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਜੋ ਸਵਰਗ ਸੁਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 에ਅਰਟੈਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ऑनलाइन ले आने वाले कौन है? वंदे भारत, वंदे। सर प्लीज, मैं सर ऑनलाइन पूरी दुनिया सर मुद्दा है ना, देखिए छोटा 30 सेकंड में। सर आप याद कीजिए 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये ऑनलाइन मार्केट्स को कांग्रेस पार्टी लेके आई है, याद कीजिए आप। ये सारा देश गवाह है कि जो ये ग्लोबल मार्केट्स को इंडिया में एंटर करवाया है, दैट इज डन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट पाजी, एक मिनट इनका मुझे पहले ये बताइए सर, एक मिनट 10 साल तक हाथ बांध रखे थे। सुनो मेरी बात, जब रमनीत बिट्टू 10 साल के यहाँ संसद है, उन्होंने किसी वर्कर का फोन उठाया, इनका टाइप तो उनके साथ था, किसी की सुनते नहीं थे जब जीते। सुनो, ये कहते ना कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस मुक्त करनी इन्होंने, ये जितने मर्जी हमारे बंदे ले जाएं, चाहे हजारा और ले जाएं, कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। सूझ से लेकर जहां तक कांग्रेस पार्टी की देना है इंडिया को, ये कितनी क्या बात करेंगे? ये कहते, ये मेरी बात सुनो, ये बोलते इनको लुधियाना में इनके इतने सीनियर लीडर है, प्रवीण बांसल है, राजेंद्र भंडारी है, गुरदेव शरण देवी, इतने लीडर है, इनको इनमें से कोई नहीं मिला। ये ऊपर से फोन कराते, दबका मरवाते हैं, कांग्रेसी फलाना बंदा इधर आ जाओ।
ये ईडी का डर दे के पता नहीं क्या करा के। वो तो कह रहे हैं ना, उन्होंने नहीं बुलाया, बिट्टू जी खुद चले गए। इनको बोलो, ओ भाई इनकी बात है, अमित शाह जी का फोन किया उनको, उनके संपर्क में थे तभी तो गए जे, ऐसे कहाँ चले गए? ये दबके मारे जितने मर्जी कालियों के, जितने कांग्रेस। मुझे लग रहा है टिकट झपट लिया। सुनिए, कांग्रेस पार्टी 2014 में 55 सीटों वाली बस में बैठती थी। पिछली बार 42 सीटों वाली बस इनको दी, लेकिन ये 38 रह गए। मेरे को लगता है इस बार जो लुधियाना में पुराने बंदे पे टांगा चलता था ना, टांगा, ये टांगा पार्टी बनने वाली है अब पूरे हिंदुस्तान में। ये हमें सिखा रहे हैं, इनसे अपने नेता संभल नहीं रहे, ये हमें बातें कर रहे हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता सक्षम है एमपी लड़ने के लिए। जब पार्टी का आदेश हुआ, जिसने राष्ट्रवाद की बात की पार्लियामेंट में, उसके हक में ये हर भाजपा का कार्यकर्ता चल गया। ये बताएं, राजा बड़िंग का कौन से जलसे में इनके एमएलए चल रहे हैं, कौन से काउंसिलर इनके चल रहे हैं? रोज ये सोच रहे हैं कोई भाग जाए, क्योंकि वहां सेफ्टी नहीं है। राजा बड़िंगने में शहर में किस नेता के साथ पोस्टर लगाए? उसने पोस्टर लगाए अपनी बीवी के साथ, क्योंकि उसके लिए वो बठिंडा से सीट मांग रहा था। तो जब इतना सब कुछ बढ़िया है, एक मिनट, इतना सब कुछ बढ़िया है, तो मंगलसूत्र, विरासत, भैंसे ले जाएंगे, ये सब बातें क्यों करनी पड़ रही? देखो, ये तो कोई नहीं कर रहा। कौन कर रहा? क्या बात कर रहे हैं सर? आप टीवी नहीं देख रहे हैं या प्रधानमंत्री को नहीं सुन रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे वीर जी अकाली दल वाले खड़े हैं, इन्होंने कहा कि नशा, करप्शन, बेअदबी सब इनके टाइम में हुई है। इन्होंने कहा ठीक है, ये अकाली दल भाजपा गठबंधन था, कभी सभी पुल बने, डेवलपमेंट सभी तभी हुई है। इनके टाइम में क्या हुआ? एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।